नमस्कार। चलिए आज चुनावों को एक अलग नजरिए से देखते हैं। राजनीति की तरह नहीं बल्कि शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग की तरह। सोचिए, अगर लोगों की आवाज को डेटा में तब्दील कर दिया जाए तो नेताओं के लिए कितना साफ ब्लूप्रिंट बन सकता है। आज हम इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सीट को समझने की कोशिश करेंगे जहां का समीकरण हर चुनाव में पूरी तरह से पलट जाता है। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में मौजूद भोजीपुरा विधानसभा सीट की। ये एक ऐसा इलाका है जो अपनी खेती किसानी के लिए जाना जाता है और यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग दोनों ही राजनीति में बहुत गहरी दिलचस्पी रखते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे ठोस आंकड़े हैं। पिछले एक दशक में यहाँ लगातार करीब 69% की वोटिंग हुई है। अब ये क्या दिखाता है? यही कि यहाँ के लोग चुपचाप बैठने वालों में से नहीं हैं, बल्कि वो सियासत में सक्रिय हिस्सेदारी करते हैं। लेकिन आप जानते हैं, इस सक्रियता के पीछे कुछ बहुत पुरानी और गहरी शिकायतें भी दबी हुई हैं। टूटी फूटी सड़कें, बिजली जो आती जाती रहती है, पानी की सप्लाई का कोई भरोसा नहीं, गन्ना किसानों की अपनी परेशानियां और सबसे बढ़कर नौजवानों के लिए नौकरियों की भारी कमी। ये वो असल मुद्दे हैं जो यहाँ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बनाते हैं। और इन सब पुरानी समस्याओं के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने मानो पूरी सियासी हवा का रुख ही बदल दिया। सरकार ने जिसे कानून व्यवस्था का कदम बताते हुए अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलवाए, उसे प्रभावित समुदायों ने एक तरफा कार्रवाई की तरह देखा। और बस इसी एक घटना ने भरोसे की खाई को और भी गहरा कर दिया और ये वोटों के ध्रुवीकरण का एक बड़ा कारण बन गई। तो ये तो थी जमीन की हकीकत। अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। भोजीपुरा के चुनावी नंबरों को जब हम खंगालते हैं तो 3 बिल्कुल साफ सिग्नल, 3 बड़े संकेत हमें मिलते हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पहला सिग्नल तो बिल्कुल साफ है। यहाँ की लड़ाई असल में सिर्फ 2 पार्टियों के बीच सिमट कर रह गई है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। 2022 के चुनाव में इन दोनों ने मिलकर 88% से भी ज्यादा वोट खींच लिए। मतलब बाकी सब बस मैदान में थे, दौड़ में नहीं। अच्छा, अब दूसरा संकेत, और ये कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ये सीट बहुत ही वॉलेटाइल है, मतलब यहाँ पासा बहुत तेजी से पलटता है। देखिए ना, 2017 में बीजेपी करीब 27,800 वोटों के बड़े मार्जिन से जीती थी और सिर्फ 5 साल बाद 2022 में समाजवादी पार्टी ने लगभग 9,400 वोटों से बाजी पलट दी। ये जो इतना बड़ा स्विंग है, ये हमें बताता है कि यहाँ 5 से 10% वोटर ऐसे हैं जो किसी एक पार्टी के नहीं हैं। और आखिर में यही वोटर तय करते हैं कि जीतेगा कौन। और फिर आता है तीसरा और आखिरी संकेत, जो इस 10.3% के आंकड़े में छिपा है। ये 2022 में बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर था। अब इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि बीएसपी के जो उम्मीदवार थे वो पहले बीजेपी के ही नेता थे, तो जाहिर है उन्होंने बीजेपी के ही वोट काटे। इस वोट के बंटवारे ने समाजवादी पार्टी की जीत का रास्ता एकदम साफ कर दिया। कह सकते हैं यह स्पॉइलर पॉलिटिक्स का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। तो ठीक है, अब तक हमने ये समझा कि क्या हुआ, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ऐसा क्यों हुआ, और इसका जवाब हमें सामाजिक समीकरणों और मुद्दों के ध्रुवीकरण के अंदर मिलेगा। देखिए, अगर हम पूरे बरेली जिले के सोशल कॉम्पोजिशन को देखें तो यहाँ करीब 64% हिंदू आबादी है और लगभग 35% मुस्लिम। भोजीपुरा में भी ये समीकरण बहुत मायने रखता है। यहाँ एक तरफ अंसारी मुस्लिम समुदाय है जो काफी हद तक एकजुट होकर वोट करता है, तो दूसरी तरफ हिंदू वोट कई अलग अलग ओबीसी जातियों में बटा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है, कोई भी पार्टी सिर्फ एक समुदाय के दम पर यहाँ नहीं जीत सकती। जीत के लिए एक मजबूत सोशल कोएलिशन, एक सामाजिक गठबंधन बनाना ही पड़ता है। और सच कहूं तो यही सबसे जरूरी बात है। कोई भी चुनाव इस बात पर जीता या हारा जाता है कि ये सामाजिक गठबंधन कैसे बनते हैं और कैसे टूटते हैं। 2017 में बीजेपी ने यही किया, उन्होंने ओबीसी वोटों को एक साथ लाकर जीत हासिल की। लेकिन 2022 में क्या हुआ? बीएसपी के आने से ये गठबंधन बिखर गया और समाजवादी पार्टी अपने कोर वोट बैंक के सहारे आसानी से जीत गई।
और यहीं पर हमें एक बुनियादी बात को याद रखना होगा। भारत का संविधान हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का मौलिक अधिकार देता है। ये अधिकार ही हर तरह की राजनीतिक बातचीत का आधार होना चाहिए। जब शासन की किसी कार्रवाई को कोई समुदाय अपने ऊपर जुल्म की तरह देखने लगता है तो बातचीत का रास्ता बंद हो जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि पब्लिक में होने वाली हर बहस तथ्यों और आपसी सम्मान पर टिकी हो, न कि सिर्फ बंटवारा पैदा करने वाले शोर पर। अच्छा, अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं और भोजीपुरा का चुनावी इतिहास देखते हैं। ये सीट एक क्लासिक सीसॉ सीट है, मतलब एक पेंडुलम की तरह, जो हर चुनाव में एक तरफ से दूसरी तरफ झूल जाती है। यहाँ की जनता सत्ता में बैठी पार्टी को दोबारा मौका बहुत कम ही देती है। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। 1993 में सपा, 96 में बीजेपी, 2002 में फिर सपा, 2007 में बसपा। ये सीट लगातार पार्टियों के बीच हाथ बदलती रही है। और एक और चीज पर गौर कीजिए, उम्मीदवार शाजिल अंसारी का नाम। उन्होंने 3 अलग-अलग पार्टियों के सिंबल पर चुनाव जीता है, जो दिखाता है कि यहाँ उम्मीदवार का अपना व्यक्तिगत प्रभाव भी कितना मायने रखता है। और इस पूरे संघर्ष की भावना को एक नारे में समेट दिया जाता है, गरीबों और मजलूमों की लड़ाई। स्थानीय उम्मीदवार की छवि को इसी लड़ाई के एक सिपाही की तरह पेश किया जाता है, और ये नारा उनके समर्थकों में एक जबरदस्त जज्बा भर देता है। तो अब तक हमने समस्या की जड़ को समझा, अब बात करते हैं समाधान की। अगर कोई भी नेता इस सियासी उठापटक पर निर्भर रहने के बजाय लोगों का स्थायी विश्वास जीतना चाहता है, तो उसके लिए एक बहुत साफ रास्ता, एक ब्लूप्रिंट मौजूद है। इसे हम कह सकते हैं गवर्नेंस पर रिटर्न का 5 पॉइंट प्लान। नंबर 1, जॉब्स, नौजवानों के लिए स्थानीय रोजगार की एक ठोस योजना। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी चीजों की टाइम पर डिलीवरी। नंबर 3, वेलफेयर प्रूफ, एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था जो ये पक्का करे कि सरकारी मदद सही लोगों तक पहुंचे। नंबर 4, ग्रीवेंस SLA, यानी लोगों की शिकायतों को दूर करने की एक तय सीमा। और इन चारों के बाद जो हासिल होता है वो है 5वां पॉइंट, ट्रस्ट, यानी विश्वास। और ये विश्वास तभी बनता है जब शासन सबके साथ बराबरी का बर्ताव करे। और इन सबका आधार क्या है? कॉमन ग्राउंड, यानी वो साझा जमीन तलाशना जहां सब एक साथ खड़े हो सकें। क्योंकि सोचिए, एक अच्छी सड़क किसी की जाति या धर्म देकर सेवा नहीं देती। एक चलता हुआ अस्पताल सबका इलाज करता है। जब विकास इस तरह सबका होता है तो वो सामाजिक न्याय और कानून व्यवस्था जैसी सियासी लकीरों को अपने आप मिटा देता है। और हाँ, जब हम शासन के लिए डेटा इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो एक और सिद्धांत बहुत जरूरी हो जाता है, हर व्यक्ति की निजता का सम्मान। भारत के कानूनी ढांचे के तहत किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी सबसे ऊपर है। उनकी सहमति लेना और उनकी जानकारी का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना, ये विश्वास बनाने के लिए बेहद जरूरी है। ये सिर्फ एक कानूनी शर्त नहीं, बल्कि लोगों के सम्मान की रक्षा का भी सवाल है। तो आखिर में भोजीपुरा की कहानी सिर्फ एक विधानसभा सीट की कहानी नहीं रह जाती। ये हमारे देश की राजनीति के भविष्य के लिए एक चेतावनी भी है और एक बहुत बड़ा अवसर भी। यहाँ से आगे 2 रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता चेतावनी का है, ध्रुवीकरण का रास्ता, जहाँ छोटे छोटे फायदों के लिए लोगों को बांटने का लालच हमेशा बना रहता है। और दूसरा रास्ता एक विजन का है, एक नई सोच का। ये रास्ता राजनीति की परिभाषा को पहचान की लड़ाई से बदलकर विकास के एक साझा मिशन में बदलने का है। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या डेटा की इस जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल वोटरों को टारगेट करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी समस्याओं को टारगेट करने के लिए किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।